ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र अभी तक कर्क राशि में थे, अब यहाँ से निकल करके ये सिंह की राशि में प्रवेश करेंगे, तो कैसे अपना प्रभाव देंगे आप सभी लोगों के लिए, उसी के बारे में बात करेंगे। और ये ट्रांजिट का प्रभाव बताने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी आप लोगों के सपोर्ट के लिए, जो वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई वीडियो डले तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। चलिए बात करते हैं शुक्र के ट्रांजिट की। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो शुक्र ग्रह है, देखिए अभी तक क्या था कि शुक्र कर्क की राशि में थे, और वो राशि जो थे वो संवेदनाओं की, भावनाओं की राशि थी। और जो शुक्र ग्रह है वो भी इसी स्वभाव का है, सेंसिटिविटी का कारक ग्रह है। फिजिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं उनको देता है, भौतिक सुख समृद्धि देता है। और कर्क राशि भावनाओं की थी, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो काफ़ी अच्छा था। अब ये आ रहे हैं सिंह में। तो सिंह जो राशि है वो सूर्य की राशि है। सूर्य जो ग्रह है वो अपने आप में ही सबसे बड़ा क्रिएटर है, क्योंकि जो सिंह राशि होती है काफ़ी क्रिएटिव राशि होती है, बड़ी रॉयल राशि होती है। और शुक्र जो प्लेनेट होता है उसका भी नेचर बहुत रॉयल है, क्योंकि वो गुरु हैं, शुक्राचार्य हैं। और सूर्य जो है वो आत्मा के कारक ग्रह हैं। तो जब इतना रॉयल व्यक्ति, इसको आप इस तरीके से अगर समझें कि इतना जो रॉयल नेचर का प्लेनेट है, वो जब राजा के घर में आएगा तो क्या करेगा? सुख, वैभव, इन चीज़ों की वृद्धि करेगा, क्योंकि राशि अच्छी है, सिंह की राशि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर जिनको नक्षत्र मिलेंगे वो केतु का नक्षत्र मिलेगा, केतु के 4 चरण रहेंगे, और शुक्र के खुद के नक्षत्र रहेंगे, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण रहेंगे, और उत्तरा फाल्गुनी जो कि सूर्य का नक्षत्र है उसका ही चरण रहेगा। तो यहाँ पर जो शुक्र का पूरा ट्रांजिट रहेगा इस टाइम पीरियड में, 17 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, छोटा सा ट्रांजिट है, लेकिन यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में शुक्र की महादशांतर या प्रत्यंतर चल रही होगी, जिन लोगों की, उनको काफ़ी बढ़िया ये रिजल्ट दे सकते हैं, अगर शुक्र आपके लिए योग कारक प्लेनेट होंगे। और ये भी है कि जहाँ आपकी कुंडली में जहाँ केतु होंगे और शुक्र की जो राशियाँ होंगी और सूर्य की जो राशियाँ होंगी, राशि होगी, और जहाँ पे ये प्लेनेट बैठे होंगे, उन सारे भावों से मिला जुला आपको एक कंबाइंड रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये इस गोचर की मेन समझने वाली चीज़ है। थोड़ी चीज़ें ये आपको बता दूं कि शुक्र जो ग्रह है वो चूंकि सिंह की राशि में आएगा, तो ये क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ाएगा। तो जो भी लोग किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो राइटिंग का फील्ड हो, एक्टिंग का फील्ड हो, ट्रेडिंग का काम, क्योंकि ट्रेडिंग एक तरह का क्रिएशन ही है। ट्रेडिंग में आपकी जो बुद्धि है, जो आपका इंटेलिजेंस लेवल है, जो आपका ब्रेन है, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं। और शुक्र जब यहाँ पे आएंगे तो आपकी इस क्वालिटी को बढ़ा देंगे। तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको भी प्रॉफिट के योग बन सकते हैं। 5वीं भाव जो है संतान का है, तो इनडायरेक्ट जो है जो बच्चे वगैरह हैं उनसे रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं शुक्र यहाँ पर आकर के। आपकी काउंसलिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसको ये अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रभाव का भी भाव होता है। और ये भी हो सकता है कि ये 11th हाउस के ऊपर दृष्टि डालेंगे शुक्र यहाँ बैठ करके, तो सभी के साथ में जो आपके संबंध है उसको भी मजबूत करने का काम करेंगे। विशेष रूप से जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल है, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, या जो जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ में आपके संबंधों की बहुत अच्छी मजबूती दे देंगे, बहुत अच्छा आपका बॉन्ड बन जाएगा उन लोगों के साथ में। इन सारी चीज़ों का आप लोगों को फायदा लेना चाहिए। और देखिए जो सूर्य ग्रह है, सूर्य बहुत तेज ग्रह है, तो इनकी जो राशि है सिंह, ये कालपुरुष की 5वीं राशि होती है, जो कि व्यक्ति के क्रिएशन को दिखाती है, बुद्धि को दिखाती है, संतान पक्ष को लेकर के चलती है, व्यक्ति के तंत्र को, मंत्र को, इन चीज़ों को भी व्यक्त करती है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं, 5वां जो भाव होता है। और यहाँ पर शुक्र आएंगे तो ये आपकी इन चीज़ों को भी उभारने का काम करेंगे। तो अगर इस तरीके से समझा जाए तो शुक्र, और वैसे भी अगर आप समझते हैं तो शुक्र जो है आप कालपुरुष की पत्रिका में द्वितीय भाव टॉरस और तुला राशि की लॉर्डशिप लेकर के ये सूर्य के घर में आ रहे हैं। तो एक तरीके से द्वितीय भाव भी अच्छा होता है, और 7वां जो कि तुला की राशि पड़ती है, तो एक केंद्र के मालिक होकर के और एक द्वितीय भाव के मालिक होकर के शुक्र अप्रत्यक्ष रूप से आपके त्रिकोण स्थान में आ रहे हैं। तो आप इस ट्रांजिट को इस तरीके से भी समझिएगा कि जहाँ कहीं पर भी आपकी शुक्र सिंह की राशि बैठ रही है,
तो उसका तो परिणाम मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन जो नैसर्गिक पत्रिका होती है काल पुरुष की, तो ये आपको संबंधों से जुड़ करके और धन से जुड़ा हुआ भी आपको कहीं ना कहीं इवेंट आपको इस ट्रांजिट में देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब गोचर में आता है तो जो प्रत्यक्ष आपको सामने से चीजें दिख रही हैं उस तरह का तो रिजल्ट आता ही आता है, लेकिन वो नेचुरली किन हाउसेस को लेकर के चल रहा है उसको भी वो बिल्कुल बेस लेवल पर, या कह लीजिए कि जो बिल्कुल बेस की फाउंडेशन की चीजें हैं वहां पर भी उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। इस ट्रांजिट को आपको ऐसे समझना चाहिए। और दूसरा क्या है कि शुक्र सूर्य के साथ में बहुत अच्छा धन वैभव योग भी बनाते हैं। तो इस राशि में जब शुक्र आता है तो केवल एक चीज पे ध्यान रखना रहेगा कि जो संबंध होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको केतु का नक्षत्र मिलेगा, तो केतु क्या है, डिटैच करने वाला प्लेनेट होता है। शुक्र जो होता है वो दुनियादारी वाला ग्रह है। हालांकि शुक्र मोक्ष भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, लेकिन आमतौर पर शुक्र जो है भौतिक संपदा देते हैं। तो जब वो केतु के नक्षत्र से गुजरते हैं तो वहाँ पे उनको नक्षत्र का सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता है, तो ये संबंधों में थोड़ा सा डिटैच करने का भी काम करते हैं। यही एक माइनस पॉइंट होता है। अदरवाइज शुक्र जब भी सिंह में आएंगे तो ये भौतिकता को, आपके क्रिएशन को बढ़ा देंगे, क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे, तो आप अपने क्रिएटिव स्किल के द्वारा जो है चीज़ों को बहुत अपने पक्ष में कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में तुला से लेकर मीन वालों के लिए। तुला वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 11th हाउस में हो रहा है। शुक्र आपके लिए आपके लगन के लॉर्ड हैं और आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, और जा रहे हैं आपके एकादश भाव में। लग्नेश मूर्तिकोण राशि लगन है तो उसका प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेगा। लग्न के मालिक होकर के एकादश भाव में जा रहे हैं। हर एक तरह से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। बहुत अच्छा गोचर रहेगा तुला वालों के लिए। शुक्र आपकी पर्सनालिटी को बढ़ा देंगे। हर एक तरह की जो भी आपकी पेंडिंग कुछ विशेष रहेंगी, डिजायर वगैरह होंगी, वो आपकी पूरी होंगी। शुक्र आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। अचानक धन, जो आपकी प्रॉफिट है, जो आपके वो गेन्स हैं, उसमें ये भी हो सकता है कि सडन कुछ चेंजेस हो जाए, सडन कुछ लॉस जैसी स्थितियां भी बनवा सकते हैं शुक्र, क्योंकि आपके अष्टम का भी प्रभाव देंगे। तो 8वां भाव अचानक वाली चीजों को भी दिखाता है, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आप केयरफुल होकर के रहिएगा कि कुछ सडन वाली घटनाएं नहीं घटने पाए। सडन में कुछ भी हो सकता है, कि चाहे वो फाइनेंस से जुड़ करके हो या किसी भी तरह से कुछ छिटपुट थोड़ा लॉसेस वगैरह भी देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप अपने आप को केयरफुल रखिएगा, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति रहेगी आपके लिए अच्छी रहेगी। लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको लाभ की स्थिति निर्मित होगी। हायर अथॉरिटी से जो लोग जुड़ करके कार्य करते हैं, आपके अधिकारियों का आपको फायदा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड सर्कल का आपको फायदा मिलेगा। शुक्र वहाँ पे बैठ करके आपके शुक्र का एकादश में गोचर वैसे भी अच्छा होता है। शुक्र वहाँ से पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, बच्चों के साथ में संबंधों में बहुत मजबूती लाएंगे। 5वां भाव वैसे वेकेशन का होता है, वहाँ पे आपकी कुंभ की राशि पड़ती है। जो लोग पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, उनका पढ़ने में रुझान बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएटिव स्किल बढ़ जाएगी, बच्चों के साथ में संबंधों में बॉन्डिंग आ जाएगी, शेयर ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों में आपको लाभ के योग निर्मित कराएगा शुक्र वहाँ पर बैठ करके। तो तुला वालों के काफ़ी अच्छा गोचर कहा जाएगा। थोड़ा सा जो ध्यान रखने वाली चीज़ रहेगी वो आप अपने कुछ सडन चीज़ें खर्चे नहीं हो जाए या कुछ पैसों का लॉस नहीं हो जाए, तो किसी से लेन देन करिएगा थोड़ा देख परख करके लीजिएगा। और दूसरा ससुराल पक्ष के साथ में जो आपके लॉज वगैरह हैं, ससुराल की फैमिली है, उन लोगों के साथ में संबंधों को थोड़ा सा देख परख करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि 8वां भाव जो है वो ससुराल का भी होता है। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। तो वृश्चिक वालों के लिए देखिए, जो शुक्र बनेंगे आपके लिए, आपके लिए आएंगे ये 10वें भाव में। 10वें भाव में शुक्र का आना आपके लिए कैसे रिजल्ट दिखाएंगे। आपके 12 भाव के मालिक हैं वृश्चिक वालों के लिए, और आपके 7वें भाव के मालिक हैं, तो आ रहे हैं आपके 10th हाउस में। अच्छा गोचर रहेगा। लाइफ पार्टनर के द्वारा कुछ आपको नेम फेम प्रसिद्धि मिल जाए। जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। प्रोफेशन में उनके द्वारा वृद्धि के योग निर्मित कराएंगे। 12 के लॉर्ड हैं, अचानक परिवर्तन करा सकते हैं, कुछ सडन लॉसेस दे सकते हैं प्रोफेशन के फील्ड में, लेकिन साथ में ये भी कर सकते हैं कुछ जॉब चेंजेस जैसी स्थितियां भी ला सकते हैं। फॉरेन से जुड़ करके कुछ आपका कार्य व्यवसाय शुरू हो जाए, या आप कुछ चेंज कर लें, आप अपनी जॉब को चेंज कर लें, किसी मल्टीनेशनल कंपनी को चेंज कर दें, उससे जुड़ करके कार्य करें, क्योंकि 12 का प्रभाव आपके प्रोफेशन के भाव में आ जाएगा। और 12 जो भाव होता है वो लॉसेस का होता है, इन्वेस्टमेंट का भी भाव होता है। तो कुछ आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव के भी योग निर्मित कर सकता है ये शुक्र का जो गोचर है वृश्चिक वालों को।
हालांकि 10वें स्थान पे आएगा तो जो लोग आईटी सेक्टर वगैरह से जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको कुछ आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। शुक्र आपके दशा में बैठ के चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे तो जो वृश्चिक वाले लोग हैं कुछ आप अपने घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, कुछ नई गाड़ियां आप ले सकते हैं, गाड़ी कुछ नई पुरानी गाड़ियों को चेंज करके नई ले लें, घर में कोई लग्जरियस आइटम आप खरीद के लेके आए, मदर के साथ में संबंधों में मजबूती लाएंगे, परिवार के अंदर कुछ शुभता वाली चीजें क्रिएट कर देंगे। मतलब कि शुक्र आपके चौथे भाव पे दृष्टि डालेगा तो सुखों को बढ़ाने का काम करेगा। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जो वृश्चिक वाले लोग हैं। आपके लिए भी काफी अच्छा है। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए जो धनु वाले लोग हैं आप लोगों के लिए शुक्र आपके एकादश भाव के मालिक हैं और आपके छठवें भाव के मालिक हैं। एकादश के मालिक होकर के छठवें के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। कहीं न कहीं से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। हो सकता है कि पिता के द्वारा, हायर एजुकेशन के द्वारा, इन सब माध्यमों से आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए। ऐसा ही गोचर आपको प्रभाव दिखाएगा। छठवें के भी मालिक हैं जो कि आपके रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, उसकी लॉर्डशिप लेकर के ये आपके भाग्य भाव में आएंगे। थोड़ा सा पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, पिता की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन सभी से आपको कहीं ना कहीं लाभ के योग निर्मित होंगे क्योंकि त्रिकोण स्थान में आ रहे हैं। स्थान अच्छा मिल रहा है धनु वालों के लिए, शुक्र अच्छी जगह पे आ रहे हैं। नवम भाव में शुक्र बैठेंगे तो आपका जो रुझान रहेगा वो हो सकता है कुछ घूमने फिरने की ओर चला जाए, कुछ जर्नीज वगैरह आपके मन में चलने लगे, कहीं घूमने का कुछ प्लान कर लें। थर्ड हाउस के ऊपर दृष्टि डालेंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में आपके प्रगाढ़ता लाएंगे। जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ संबंधों में मधुरता लाएंगे। फ्रेंड सर्कल के साथ में आप काफी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि तृतीय भाव फ्रेंड सर्कल का भी है। और 9th में बैठे रहेंगे तो पिता के साथ में संबंधों में आपको मजबूती देखने को मिलेगी क्योंकि शुभ प्लेनेट है। लेकिन चूंकि छठवें भाव की ऊर्जा को भी लेकर के बैठेगा तो उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके साथ कोई वाद विवाद मत करिएगा, इन चीजों का आपको हल्का फुल्का ध्यान रखना रहेगा। बाकी धनु वालों के लिए भी गोचर काफी अच्छा है। आय के योग आपको जरूर निर्मित करेंगे। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए मकर वालों के लिए शुक्र आपके 8th हाउस में आ रहे हैं और आपके लिए काफी योग कारक प्लैनेट है। आपके 10वें भाव के लॉर्ड हैं ये और आपके 5वें भाव के लॉर्ड हैं। पंचम और 10वें के लॉर्ड होकर के आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। ये ट्रांजिट शुक्र वालों के लिए योग कारक प्लैनेट का अष्टम भाव से सूर्य की राशि से गोचर होना। प्रोफेशन जो आपका है, आपका जो जॉब है, बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं, सर्विस वगैरह, हो सकता है उसमें कुछ सडन चेंज आ जाए, कुछ लॉसेस की भी स्थितियां निर्मित कर सकते हैं क्योंकि 8वां भाव जो है वो अचानक वाली घटनाओं का है। तो कुछ जॉब करियर को लेकर के कुछ सडन चेंजेस आ जाना, इस तरह के योग आपको देखने को मिल सकते हैं। पंचम के लॉर्ड है, बच्चों से संबंधित कुछ डिसीजन लेना होगा, देख परख करके लीजिएगा। 5वां भाव प्रेम संबंधों का भी है, अष्टम में जा रहा है उसकी लॉर्डशिप लेकर के, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ में रहिएगा, केयरफुल होकर के रहिएगा। और किसी तरह की चीटिंग वगैरह भी आपके साथ में हो सकती है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन शुक्र आपके 8वें भाव में जाएंगे तो 8वां भाव आपके ससुराल पक्ष का भी होता है, उनके साथ संबंधों में मजबूती ला सकते हैं। द्वितीय भाव पे देखें, दृष्टि डालेंगे, वाणी कम्युनिकेशन को आपके काफी सॉफ्ट कर देंगे। अच्छे द्वितीय भाव से जो इनका संबंध बनेगा शुक्र का अच्छा रहेगा, आपके वाणी को काफी मजबूत करेंगे, प्रभावशाली बनाएंगे। फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली चीजें भी दे सकते हैं क्योंकि योग कारक प्लेनेट है, तो योग कारक प्लेनेट की दृष्टि जहाँ जाएगी वहां पे अच्छा करेगा। जिन भावों की लॉर्डशिप लेकर के अष्टम में आ रहे हैं वहां पे जरूर थोड़े से हर्डल्स दे सकते हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं, कुछ लॉसेस दिखा सकते हैं, सडन कुछ चेंजेस ला सकते हैं क्योंकि 8वां चूंकि हाउस सही नहीं है। ये भी लेकिन उन लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा जिनका कार्य व्यवसाय एस्ट्रोलॉजी से जुड़ करके है, ऑकल्ट से जुड़ करके है, तंत्र मंत्र साधना से जुड़ करके जिनका कार्य है, उनके लिए अष्टम में आना शुक्र का काफी उनके कार्य को क्षेत्र को बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, उन लोगों के लिए शुक्र का अष्टम भाव में आना उनका जो प्रोफेशन है उसको उसमें ग्रोथ दे देगा क्योंकि वहां पर शुक्र आकर के अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूज करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग जनरल काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा, लेकिन जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े होंगे उनके लिए भी अष्टम में अच्छा गोचर रहेगा। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च से जुड़ करके कार्य क्षेत्र है जिनका, उनके लिए भी अष्टम का 10th के लॉर्ड का और 5th के लॉर्ड का अष्टम में आना बुरा रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे आपकी जो मनोवृत्ति है उसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, वेल फोकस्ड हो जाएंगे। आपका माइंड सेट जो है रिसर्च की ओर जाने लगेगा, बहुत डीप में घुस करके आप चीज़ों की एनालिसिस कर पाएंगे। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा भी ये गोचर है क्योंकि शुक्र का 8वां जो गोचर होता है शुभ परिणाम देता है, खराब नहीं देता है। लेकिन चूंकि भाव थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता है तो उस भाव की चीज़ों को भी, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस भाव की, वो भी उभर के आ सकती हैं। अचानक वाली जो चीज़ें होती हैं, अचानक से
लॉसेस भी हो सकते हैं, अचानक से गेन्स भी हो सकते हैं। फिर भी ओवरऑल मकर वालों को थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जो कुंभ वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है आपके 7th हाउस में हो रहा है। तो 7th हाउस में आपके भाग्येश हैं शुक्र और आपके सुखेश हैं 4th हाउस के लॉर्ड। कुंभ वालों के लिए गोचर काफी अच्छा रहेगा। भाग्य का मालिक और चौथे का मालिक आपके केंद्र स्थान 7th भाव में आ रहा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के द्वारा आपको भाग्य की वृद्धि होगी। जो आपका जीवन साथी है वो आपके लिए फॉर्चून लेकर के आएगा। जो लोग अनमैरिड हैं, मैरिज का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके 7th भाव में आ रहा, भाग्य शुरू करके आ रहा है। माता के द्वारा सुख की प्राप्ति होगी। मतलब कि 4th हाउस की जितनी भी चीजें हैं वो अपने चतुर्थ से चतुर्थ जा रहा है। तो ये आपके लिए काफी अच्छा गोचर रहेगा। कुंभ वालों के लिए काफी अच्छा ये गोचर है। शुक्र आएंगे आपके 7th भाव में भाग्य शुभ होकर के। तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है वो प्रगाढ़ होगा, उसमें मजबूती आएगी। जिन लोगों का पहले से कुछ वाद विवाद हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, तो इस ट्रांजिट में आपको उसको सुलझा लेना चाहिए। बिजनेस पार्टनर के साथ में कोई मनमुटाव हो, उसको आप दूर कर लीजिए। लग्न के ऊपर दृष्टि देगा शुक्र, आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे। काफी अच्छा गोचर है कुंभ वालों के लिए। 4th के लॉर्ड होकर के 7th में आ रहे हैं, तो माता जो है आपके लिए काफी सपोर्टिंग हो जाएगी। मदर के द्वारा आपको कहीं ना कहीं कुछ व्यापार में, बिजनेस में कुछ सपोर्ट मिल जाए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं आपके लिए। कुंभ वालों के लिए ओवरऑल काफी अच्छा ट्रांजिट है। आपके लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनना, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि जो लोग व्यवसाय वगैरह से जुड़कर के कार्य कर सकते हैं, जिनका बिजनेस है, डेली लोगों से खरीदना बेचना इस तरह का काम करते हैं, तो यहाँ पर शुक्र आकर के चूंकि आपके सुखेश और भाग्येश है तो काफी अच्छे परिणाम देंगे। जिन लोगों का प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़कर के कार्य है, जो लोग सेल परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़कर के कार्य करते हैं, या जो लोग व्हीकल वगैरह खरीदने बेचने का काम करते हैं, और जो लोग किसी भी तरह का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए शुक्र का ट्रांजिट काफी अच्छा है। ये भी हो सकता है कि आपको कुछ व्हीकल वगैरह मिल जाए, क्योंकि ये शुक्र आपके लगन को देखेगा तो व्हीकल का सुख दिलवाएगा। तो आपके मन में ये भी हो सकता है कि आप कुछ नए वाहन वगैरह खरीद लें, क्योंकि सुखेश है ये, सुखेश होकर के आपके 7th भाव में और आपके लगन पे दृष्टि डालेगा। तो हो सकता है कि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे होंगे 4 व्हीलर वगैरह लेने का, तो वो भी आपको मिल सकती है। आपको प्रयास करना चाहिए। काफी अच्छा गोचर है कुंभ वालों के लिए। जो कारक प्लैनेट जो है केंद्र त्रिकोण का मालिक होकर के केंद्र स्थान में आ रहा है, बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, मीन वालों के लिए जो ये गोचर है, आपके 3rd हाउस के लॉर्ड और आपके 8th हाउस के लॉर्ड आपके 6ठे भाव में आ रहे हैं। मीन वालों को थोड़ा सा सावधानी रखनी रहेगी। विपरीत राज्यों जैसी स्थितियां बनेंगी। जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जो आपका सर्विस वाला एरिया है, वहाँ थोड़ा आप सावधानी बरतिएगा। किसी से बात विवाद नहीं होने पाए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अचानक कुछ छिटपुट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको निकल करके आ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि अष्टम का लॉर्ड है और 6ठे में जा रहा है, बीमारियों के भाव में जा रहा है। तो अचानक से आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकती हैं, जैसे कि कुछ भी छिटपुट, बहुत मेजर तो नहीं, लेकिन छिटपुट कुछ आपको ये दिक्कतें दे सकता है। 6ठे भाव में शुक्र का, क्योंकि 6ठे में जब शुक्र आता है तो वहाँ पे हालांकि बुध की राशि होती है और उसके मित्र का घर होता है, अगर नैसर्गिक पत्रिका की दृष्टि से देखा जाए, लेकिन फिर भी शुक्र जैसा प्लेनेट जब 6ठे भाव से ट्रांजिट करता है तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि वो रोग शत्रु का भाव है। वहाँ शुक्र जैसा सौम्य ग्रह क्या करेगा। और तृतीय की लॉर्डशिप लेकर के आ रहे हैं, तो आपकी सर्विस वाले फील्ड में जहाँ आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपकी मेहनत को बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस ट्रांजिट में, जो मीन वाले लोग हैं, अपने आप को मेंटली तैयार कर लीजिए कि खूब मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो कर लीजिएगा। लेकिन हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, और ससुराल पक्ष के लोगों की भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और ये शुक्र आपके 12 भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो वहाँ ऊपर जो उनकी दृष्टि जाएगी 12वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि, तो आपके लिए सुख सुविधाएं वगैरह तो कहीं ना कहीं से अरेंज करवाएंगे। लेकिन मीन वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 3rd के और 8th के लॉर्ड होकर के 6ठे से जा रहे हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए औसत रहेगा। आशा कर रही हूँ कि शुक्र का ये प्रभाव कैसे मिलेगा आप लोगों को सिंह राशि में, इसको आप समझ पा रहे होंगे। संक्षेप में एक बार मैं फिर बता दूं कि शुक्र सिंह के घर से जब प्रवेश करेंगे तो धन, वैभव, संपत्ति इनमें वृद्धि करने का ही कार्य करेंगे, क्योंकि एक क्रिएटिव प्लेनेट और एक भौतिकता को देने वाला ग्रह सिंह के घर से निकल रहा है। सिंह मतलब कि सूर्य के घर से निकल रहा है। तो सूर्य क्या है, सूर्य तो रॉयल है, ये राशि भी काफी रॉयल होती है, और यहाँ पे एक दूसरा रॉयल प्लेनेट आ रहा है,
तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये व्यक्ति को सुख समृद्धि भौतिक संपन्नता ये सब चीजें अपने स्थान विशेष के हिसाब से जरूर देंगे। ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना रहेगा कि थोड़ा सा जब ये केतु के नक्षत्र से होकर के जाएंगे तो आप लोग के अंदर एक तरह का डिटैचमेंट भी दे सकते हैं, एक मानसिक उच्चाटन, या जिस हाउस में बन रहा है शुक्र आ रहे हैं तो वहां पे जब वो केतु के नक्षत्र से जाएंगे तो उस हाउस से जो भी रिलेशंस देखे जाते हैं उनके साथ में संबंधों का हल्का सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज हाँ अच्छा गोचर कहा जाएगा, क्योंकि शुक्र का सूर्य के साथ में तो उतना अच्छा संबंध नहीं है, शत्रुत्व संबंध है, लेकिन उस राशि में शुक्र को मिलाकर के परिणाम अच्छा दे देते हैं। राशि उनके लिए फेवरेबल है क्योंकि दोनों ही क्रिएटिव है, वो क्रिएटिव राशि है, वो क्रिएटिव प्लेनेट है, तो अच्छा रहता है। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे कोई वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।